दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, हम लोग खनिया धाने में और रंजीत यादव जी हमारे साथ हैं। पंजाब सिंह, प्रीतम सिंह लोधी एक इस समय एक भाईचारे का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं और मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। केपी सिंह मैदान छोड़ के भाग गए हैं। कार्यकर्ता कांग्रेसी और बीजेपी क्या करें, इनको लेके हम लोग पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का मौजूदा माहौल है। सर स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया है भाई साहब। जिला बनाओ संघर्ष समिति के माध्यम से क्षेत्र में अच्छा माहौल है और प्रीतम भाई साहब की बहुत अच्छी भूमिका है। 15 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो सरकार की केंद्र की जो योजना है, राज्य की जो सरकार योजना है, उन पे जो क्षेत्रीय माहौल है वो बहुत अच्छा है विकास के प्रति। और एक तरफ जो कांग्रेस का जो हिटलरशाही शासन था, उनको उनके विपक्ष में जो जनता के प्रति आक्रोश है, उस आक्रोश को युवा पीढ़ी भी और हमारी जो माताएं बहनें बहुत अच्छी तरीके से क्षेत्र में माहौल है और बीजेपी की ओर अग्रसर है। आपने अभी हाल किया था कांग्रेस को हिटलरशाही माहौल है सरकार, तो कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, यहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता की हिटलरशाही है। चल नहीं भाई साहब, यहाँ तो क्षेत्रीय विधायक की हिटलरशाही रहती है। क्षेत्रीय विधायक जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है तो कम से कम वही सरकार माने जाओ, वही सरकार है। क्या है, क्षेत्र थोड़ा हमारा पिछड़ा हुआ है तो वो जात पात में और आपस में फूट डालो शासन कैसी नीति अपनाकर एक दूसरे के प्रति ये ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, उस चीज का उनको बेनिफिट मिला है, इसलिए वो अभी तक चुनाव जीतते आए हैं। पिछोड़ सा काय भाग गया काजू कचू क्या चाह रहा है? पिछोड़ से इसलिए भगन चाहे कि जा बार स्थिति खराब थी, पिछला अंतर बहुत कम था। इस बार हमारी जो योजना है, लाडली बहना योजना है और जो किसान सम्मान निधि है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर व्यक्ति के घर तक, हर टपरिया तक और आवास के हिसाब से जो भी क्षेत्र में माहौल है, उस हिसाब से सारी योजनाओं के इस तरह से जो पिछला मार्जिन था विधायक जी का, उस मार्जिन की स्थिति उन्होंने देखी है कि हर जगह पिछला अंतर कम था। और श्रीमंत महाराज साहब के आने से जो वोट बढ़ा है पिछले माहौल से अभी तक, जो हर बूथ पे जो पिछली बार की कंडीशन थी उससे हम हर जगह 20-50 वोट प्लस में हैं। तो इस पूरा सर्वे कराने के बाद यहाँ का जो माहौल लगा, उस कारण यहाँ उनने सोचा कि मेरी यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, इस कारण यहाँ से कोई रण छोड़कर भाग गए। शिवपुरी के बारे में कुछ शिवपुरी पहुँच गए, उनकी तो स्थिति बने कि नहीं बना देंगे? शिवपुरी में जब भी इनकी यहाँ स्थिति नहीं बनी तो भाई तो शिवपुरी में बनेगा, दक्षिण को है वहाँ कोई स्थिति नहीं बनेगी। शिवपुरी के ज़्यादातर वोटरों से ज़्यादा वहाँ के नेता उनको निपटा जाएंगे अगर वो वहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में आते। वहाँ के नेताओं में भी तो नाराजगी है, जो इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, टिकट की आस लगाए हैं, जे यहाँ से पहुँचकर वहाँ अपना टिकट की दावेदारी की है, टिकट इन्हें ले लिया है, तो कहीं ना कहीं वो इनका कट नहीं करेंगे। अच्छा, आप कोनो संघर्ष कोनो समिति के सदस्य हैं, जिला आ रहे थे। पंजाब सिंह जिला की राजनीति करत बीजेपी की राजनीति में उतरे आए, क्यों पंजाब सिंह के बारे में? बिल्कुल कहेंगे, उनने इस क्षेत्र को देखा है, वो बहुत दिनों से इस क्षेत्र में आते थे, जाते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते थे, तो उनने इस क्षेत्र की पीड़ा को देखा कि यहाँ वास्तव में क्या स्थिति है, जनता के प्रति किस हिसाब की ये मतभेद कर रहे हैं। और पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ से 110 किलोमीटर के दूरी पे हमारा जिला मुख्यालय है, तो क्षेत्र की जहाँ तक समस्याएं थी तो उन समस्याओं की उन्होंने लड़ाई जो लड़ी है वो अच्छी लड़ी है। उन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो क्षेत्र के हित में और जनता के हित में बहुत अच्छी। समाज सेवा ही करते रहते, बीजेपी के नेता काय बनेगा, पट्टो काय डाल रहा? ये क्या है, जो जिला की मांग है, जिला की मांग के लिए उन्होंने पट्टा किसी भी चीज का डालने के लिए तैयार। जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो तो व्यक्तिगत तौर पर थोड़ी बने तो पट्टो भी उतार दें। नहीं, जिला क्यों नहीं बनेगा? जब सबने लोगों ने ठानी है और हमारे जब माननीय शिवराज सिंह जी और महाराज साहब जब जिस चीज़ का आश्वासन दे के गए हैं तो वो जिला बनेगा। और उसी उम्मीद पर उन्होंने जिले की मांग के लिए कि क्षेत्र में जिला बने, उस चीज़ की मांग के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। सिंह भी के जिला हम बना देंगे, मुख्यमंत्री बनन दो। मुख्यमंत्री उन्हें बनना नहीं है, जिला उन्हें बनाना नहीं है, ऐसी उल्टी सीधी मांग करत भी तो है नहीं। उन्हें कब उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें जिला बनाना है। तो अब स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी है और यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हम तो आह्वान करत के भी भग गए वहाँ से भी, हैं यहाँ पहले हैं तो लड़ ले, हैं तो निपट ले, टिकट दे होते काकों फेंकत फिर रहे चाची पे, अरे से लड़ रहे हैं, अरे यहीं लड़ ले। हम तो बहुत बेचैन हैं उनके बे यहाँ मुलाकात तो नहीं से होने जो दम खमती बनने का। अरे हम क्या है, हमें थोड़ो स्ट्रॉन्ग तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, बार बे हिना से भगाई गए, बे सामने आए। हम तो आह्वान कर रहे हैं उनको। मेन कारण का है, सिंधिया है, पंजाब सिंह है, केपी सिंह और भी तो तमाम नेता हैं तुम्हारे बीजेपी के, जैसे प्रीतम सिंह भी, तो इनमें से मजबूत नेता कौन से नेता के डर के माए भाग गए? सबसे बड़ो डर हो भाई साहब जनता को, और जनता के डरन के माँ अच्छे भग जात, तो जनता ही के डरन के माँ भगे जे सीधे। और फिर नेता तो फिर हैं सब जनता के प्रति, जब जनता के पास सब लोग जाएंगे, नेता लोग जो हैं जनता को जगह हैं, जब जनता जग है तो फिर ये तो ऑटोमेटिक भागे, अच्छे नेता भाग गए। तुम खनिया धाने के आओ, खनिया थाना शैलन सिंह को जानत? चीनत है कितो चीनत
चीनत है, खनिया थाना लोकल की है तो चीनत है नगर। कितना चीनत सुझा तो बताओ। चीनत तो बहुत है। हाँ तो बताओ का है को है तने बताओ तो हम जे हेना के खनिया थाना के खलक सिंह महाराज के बड़े कुंवर हैं। ये नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके और नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए ने कार्यकाल करो कि पार्षद को टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दो तो किसी भी बाट से इनकी ये कंडीशन थी। विधायक को पकड़ा था और वो तो जबरई ठोक दो विधायक को, तो क्या कोई ले भी बहुत नहीं जा सकता, ठोक दो। कई जा रहे केपी सिंह ने टिकट दवाई, अब हमें समझ में नहीं आ रही जो अपनी टिकट नहीं करवा पाए उन पे दूसरों की टिकट दवा रहे, तो क्या बामन नहीं मिलेगा कौन उनके लाए जो ही तो जनता को पागल बनाओ इनने। इतनी कौमें हती हमें हरिजन को मतलब हरिजन कौम में दे देते या ब्राह्मण समाज में दे देते, लोधी समाज में दे देते, यादव समाज, सारी समाजों का इनने जो वोट लिया है 30 साल, अब उन समाजों को मतलब ये भूल के बचाने तो कौन लोधी उतार देते। अरे तुम्हारे संगे जो आदमी 30 साल तुमने हर आदमी को उपयोग करो यूज किया है जिन लोगों को, और लास्ट में जब टिकट का मौका आओ तो तुम अपनी की अपनी जगह देकर दूसरे तो मतलब फालतू में लगे थे आपके संगे। नहीं, हमें एक चीज समझ में आई, चूंकि पहले अकेली लोधी समाज से चुनाव लड़ते हुए भी बाकी और समाज अलग हो जाती, अब किधर यादव संगे ठाड़े हो गए। तो ये जो टिकट की रणनीति इनकी जो समझ गए थे कि ये कौन सी राजनीति कर रहा था। हम लोग तो पहले से भापे हैं, इनसे भुगते हुए हैं कि ये राजनीति किस हिसाब की कर, जातिवाद की राजनीति करते थे जी। मतलब अपना माहौल ये बनाते थे कि सिर्फ ये खा जाएंगे तो मैं जी मिटा देंगे, सब लोगों को आपस में विद्रोह करने के लिए, और स्वयं उस चीज का लाभ लेते थे। तो अब जनता समझ चुकी है कि आपकी इच्छा क्या है। जो स्थिति उनने आज पेश की कि टिकट देगा है ना उपयोग कर गए, सिर्फ उपयोग कर रहे थे जनता का। अच्छा, प्रीतम सिंह लोधी कौन सी राजनीति करत है जो बता दो, चंदा मांगा नहीं लगेगा तुम लोगों ने तो नहीं दो चंदा हुआ। प्रीतम सिंह लोधी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? प्रीतम सिंह लोधी आ रहा है 15 साल से जनता की लड़ाई लड़ रहा है, क्षेत्र में यहाँ इनसे टकरा रहे हुए, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे, जनता की हेल्प कर रहे हैं। 15 साल से वो यहाँ किसी 1 रुपए का किसी की, आज आप बता दो बीजेपी की सरकार 3 साल रह चुकी, वो उनको अगर किसी का मतलब धंधा करने के मकसद से आते, जातिवाद फैलाने के मकसद से आते तो वो व्यक्ति यहाँ कुछ अपना काम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज सबके सहयोग से और सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम चालू होगा चुनाव लड़ने के लिए चंदा। हाँ, सबसे 100 रुपए का आह्वान किया है। उनके पास तो 3 चुनाव लड़ चुके, पैसे की कमी है, आदमी कहाँ तक आपकी सेवा करेगा। तो नहीं स्कॉर्पियो में घूम रहे, मोटरसाइकिल से घूमते प्रचार कर। नहीं ये स्कॉर्पियो तो हम जैसे सब लोगों ने दी है, उनकी पर्सनल गाड़ी थोड़ी है, सब लोग उनके सहयोगी हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं उनका भी है, कोई मकान भी नहीं है, सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग अपने कोई यहाँ कभी यहाँ रुकते हैं, कभी वहाँ रुकते हैं। खनिया थाना बनने के पिछोर बनने जे हमें खनिया थाना बन जाए तो अच्छा है, और पिछोर बन जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि पिछोर और खनिया थाना की दूरी 16 किलोमीटर है। तो जिला जब भी बनेगा, जब भी होगा तो बीच सेंटर में, यहाँ का जिला छोटी जगह में तो बनेगा नहीं। जो भी कार्यालय वगैरह बनेंगे तो कम से कम जिले की दूरी यहाँ से भी पिछोर की 7-8 किलोमीटर की रह जाएगी, और पिछोर वालों को भी यहाँ की रह जाएगी। बीच में बना दो तो बहुत नहीं, पिछोर भी बना दें, खनिया थाना बना दें, जिला बनना चाहिए हमारा, तो चाहे पिछोर बने या खनिया थाना वाले, हम तो जिले की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्त रख गए, बिल्कुल पक्की रख गए, और जाबार बीजेपी का विधायक हम बना के देंगे। हमारा सबका ये प्रयास है, अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, और जिला बनेगा। भैया यादव जी थे, और अभी पंजाब सिंह जी जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में पंजाब सिंह के शामिल होने के बाद जो है बीजेपी मजबूत हुई, और केपी सिंह उसके बाद मैदान छोड़ के भागे हैं। बाकी और जनता क्या कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, जो थोड़ा सिंधिया आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं देखते हैं। हम लोग लगातार पिछोर खनिया थाने में बने हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।